शयन कर रहे थे। इतने में अनायास ही ब्रह्मा जी आ गए। अब ब्रह्मा जी कल तक केवल अपने को ही कर्ता धर्ता मानते थे। जब नारायण जी को लक्ष्मी सहित देखा तो इनको भी अपनी संतान जान करके इनके पास चले गए और कहा है उठो वत्स, मुझे आए देख करके तुम फिर भी ऐसे ही बैठे हो यहाँ पे, मुझे प्रणाम नहीं निवेदित करोगे, मेरा सम्मान नहीं करोगे। अरे अपने गुरु को आए हुए देख जो सम्मान नहीं करता है, उनके सम्मान में जो उनका वंदन नहीं करता है, उन्हें उठ करके आतिथ्य नहीं देता है, वो गुरुद्रोही कहलाता है। इसलिए उठो बस, ब्रह्मा जी नारायण जी से कहने लगे उठो और मेरा सम्मान करो, तुम गुरुद्रोही की तरह बैठे न रहो। तो भगवान नारायण हंस गए और ब्रह्मा जी के ऐसी अनर्गल बातें सुन करके कहने लगे मत्सतम जगदिदं वत्सा मनुष्य तुम ही चोरवत्। अरे जैसे एक चोर होता है, कभी किसी के धन को चुरा ले, उससे कहो अरे ये तो मेरा है, तो चोर क्या कहता, नहीं नहीं ये तो मेरा है। तो भगवान नारायण जी ब्रह्मा जी से कहने लगे तुम चोरवत तरह दूसरे का धन अपना मान रहे हो। अरे तुम तो स्वयं मेरे बच्चे हो, तुम तो मेरे नाभि मंडल से ही अवतरित हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारे से श्रेष्ठ हूँ। इस क्रोध का त्याग करो, आओ मेरे बगल में आसन है, इसमें बैठ जाओ। ब्रह्मा जी ने जैसे ही नारायण के मुख से ये सब सुना तो आपस में ब्रह्मा और विष्णु का द्वंद्व होने लगा। ब्रह्मा कहते हैं मैं बड़ा, विष्णु कहते हैं मैं बड़ा। दोनों में परस्पर जब द्वंद्व होने लगा तो ये द्वंद्व, ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसी समय दोनों के दोनों अस्त्र शस्त्र लेकर के एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए। इधर ब्रह्मा जी ने पाशुपत नाम का अस्त्र ले लिया, भगवान नारायण ने माहेश्वर नाम का अस्त्र लिया और एक दूसरे को मारने की चेष्टा से दोनों ने एक दूसरे पे संधान कर दिया। ये सब देख करके देवता लोग पहले तो हंसने लगे कि ब्रह्मा और विष्णु ऐसा कर्म कर रहे हैं, दोनों आपस में ही युद्ध कर रहे हैं। इनको ये पता ही नहीं है कि इनसे बड़ा कोई और ही तीसरा है। पर इनका युद्ध जब दोनों माहेश्वर और पाशुपत अस्त्र जब आपस में लड़ने लगे तो जो 10 दिशाएं थी वो दग्ध होने लगी इनके तेज से, मानो अकारण असमय ही प्रलय आने वाला हो। ऐसी भीषण अग्नि 10 दिशाओं में जलने लगी। सारे देवता त्राही करते हुए अपने प्राणों को बचाने के लिए सीधे देवों के देव महादेव कैलाश वासी भगवान शंकर का आश्रय लेने के लिए कैलाश में चले गए और वहां जाकर के सारे देवताओं ने भगवान शंकर को वंदन किया। महादेव हमारी रक्षा करें। महादेव ने पूछा क्यों देवताओं इतने परेशान हो? बोले भगवान क्या करें, इस समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच में द्वंद्व हो रहा है और उनके अस्त्र शस्त्रों से 10 दिशाएं दग्ध हो रही हैं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे समय से पहले ही प्रलय आ जाएगी, इसलिए त्राहिमाम हमारी रक्षा करें। महादेव जी हंसने लगे और कहा देवताओं चिंता मत करो, तुम शीघ्रता से ही मेरे साथ चलने की तैयारी करो। युद्ध भूमि में असंख्य अपने करोड़ों गणों को आदेश दिया, चलो। नंदी भृंगी सृष्टि आदि भगवान के जितने भी गण थे सब महादेव की आज्ञा से तैयार हो गए युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए। जैसे ही जहाँ ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो रहा था वहां दशा और दिशा जब देखी महादेव ने, उसी क्षण जब भगवान शंकर ने देखा कि महाप्रलय समय से पहले ही आ रहा है, तो भगवान उसी समय उस युद्ध भूमि में
विभीषणाकृति बभूव तन्मध्य तले निष्कला। युद्ध भूमि में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जब अस्त्र शस्त्रों से युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध को विराम करने के लिए वही निर्गुण निराकार भगवान शंकर इन दोनों के मध्य में कीर्ति स्तंभ के रूप में अवतरित हो गए। बोले शंकर भगवान की। निर्गुण निराकार निष्फल रूप भगवान का ये तेजोमय कीर्ति जब ये लिंगावतार भगवान का हुआ तो ब्रह्मा और विष्णु देख करके स्तब्ध हो गए। ये तीसरी महाशक्ति हमारे बीच में कहां से प्रकट हो गई, इसका पता करें। तो दोनों ने युति बनाई। ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर के इस लिंग विग्रह का ऊपर छोर देखने के लिए बढ़े, और भगवान नारायण वराह का रूप धारण करके इसके नीचे आधार का स्वरूप ढूंढने के लिए चले गए। दोनों के दोनों करोड़ों वर्ष तक घूमते ही रहे। ब्रह्मा जी ऊपर गए और नारायण नीचे गए। अंत तो गत्वा जब नारायण को इस निष्फल लिंग का भेद नहीं मिला तो थक करके युद्ध भूमि में आ गए। जो तेज दग्ध हो रहा था दसों दिशाओं को, जो अस्त्र शस्त्रों से पाशुपत अस्त्र माहेश्वर अस्त्र जो दग्ध, तुम कहां से आ रहे हो? तो केतकी ने पूछा, ब्रह्मा जी ये बताओ तुम कहां को जा रहे हो? बोले ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसके और छोर का पता करने जा रहा हूँ। केतकी ने कहा है ब्रह्मा जी इस दुराग्रह का त्याग कर दो, मैं तो केवल मध्य भाग से करोड़ों वर्ष से गिर रहा हूँ, अभी तक इसका आधार न मिल पाया मुझे, और तुम कहाँ इसका और छोर पता करने जा रहे हो? ब्रह्मा जी अब मौन हो गए और सोचने लगे यदि ऐसे ही चले जाऊंगा तो नारायण को मुझे पूजना पड़ेगा, भगवान नारायण को श्रेष्ठ मानना पड़ेगा, ये मेरे लिए हितकारी नहीं है। इसलिए अब मधुर वचन बोलने लगे ब्रह्मा जी केतकी से, हे मित्र सुनो, धीर बस इतना तुम मेरा कार्य करो। केतकी ने कान पकड़ लिया, नहीं ब्रह्मा जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे तो प्राणों पे आभनी है, और तुम जानते हो कि मया सह त्वया वाच्मे विष्णोश्च सन्निधो असत्यमपि सत्यम स्यात्। अरे यदि किसी के प्राण संकट में हो और उस समय यदि झूठ बोल दिया जाए, बोले उस झूठ का पाप नहीं लगता है। किसी के प्राण बचाने हो और वहां यदि झूठ बोल दिया जाए, भागवत में तो वर्णन आता है, बोले केतकी है, कहो केतकी। केतकी ने भी कहा कि हाँ, ब्रह्मा जी ने इसके ऊपरी भाग का पता पा लिया है, इसका प्रमाण में स्वयं हो। गदगद भाव से भगवान नारायण ने 1604 ब्रह्मा जी का पूजन किया और कहा हे ब्रह्मा जी तुम ही मुझसे श्रेष्ठ हो। और दैन्य भाव से हाथ जोड़ करके जो भगवान नारायण ब्रह्मा जी के चरणों में गिरे, अब भगवान महादेव से रहा नहीं गया और उसी समय उस कीर्तिमय स्तंभ से भगवान सगुण रूप से प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और भगवान नारायण की ऐसी दैन्यता को देख करके स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि हे नारायण, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। वत्स प्रसन्नोऽस्मि हरे यतस्त्ववामि सत्यमिच्छामपि सत्यवाक्यम्। ये जो मेरा वाक्य है ये कभी असत्य नहीं हो सकता है।
अकाट्य है। इसलिए हे नारायण, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जाओ, आज से मेरे द्वारा भी तुम पूजनीय होंगे और अनेक अनेक तीर्थों में तुम्हारे अनेक अनेक विग्रह स्थापित होके तुम्हारे भक्त तुम्हारा पूजन करके, और जो तुम्हारा भक्त होगा वो मुझे भी बड़ा प्रिय होगा। ऐसा वरदान भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया कि आज से जाओ, तुम अनेक विग्रहों में तुम्हारी पूजा होगी और स्वयं आज से मैं तुम्हें वंदन करूंगा। तब से स्वयं भगवान शंकर अपने इष्ट नारायण को वंदन करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी का औंधा मुख हो गया, झुक गया नीचे, और इस कृत्य को देख करके स्वयं भगवान शंकर को क्रोध आया, और उसी समय भगवान का शंकर का ही क्रोध उनके भू-भाग के मध्य से और भयंकर पुरुष के रूप में अवतरित हो गया। इन्हीं का नाम भैरव पड़ा। बोले भैरव भगवान की। भैरवनाथ का जब अवतार हुआ, भैरवनाथ जी ने प्रणाम किया, महादेव मेरे लिए आज्ञा, मैं अभी प्रलय कर दूं, सारे ब्रह्मांड को नाश कर दूं, मेरे लिए आज्ञा दे। तब भगवान शंकर ने कहा, हे भैरव जाओ, ये धूर्त ब्रह्मा इसने असत्य का भाषण करते हुए अपने को जगत पूजित माना है, इसलिए आज से इसका कहीं भी देव विग्रह नहीं बनेगा, न इसकी कहीं पूजा होगी, और अपने अस्त्र शस्त्रों से तुम इसकी पूजा करो। जाओ, मेरी आज्ञा है। भैरवनाथ जी गए और ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था उसका केस पकड़ करके खड्ग से ही 5वां सर काट दिया, और जैसे ब्रह्मा जी को मारने के लिए भैरवनाथ जी उद्यत हुए खड्ग लेकर के, उसी समय ब्रह्मा नारायण ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए। भगवान आप ही ने अनुग्रह से ब्रह्मा जी के 5 शीश प्रदान किए, और अब आप ही ने एक का नाश कर दिया। ये सब आप ही की कृपा से हुआ। इसलिए भगवान ये ब्रह्मा भी आप ही का है, आप इसे क्षमा करें।